आज मैं आपसे जीवन में मजबूत और शक्तिशाली बनने के बारे में बात करना चाहता हूं। हम सभी जानते हैं कि जीवन में कई चुनौतियां और कठिनाइयां होती हैं, लेकिन इन्हीं चुनौतियों का सामना करते हुए हम अपनी सच्ची ताकत को पहचानते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। पहला कदम आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आत्मविश्वास वह कुंजी है जो हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने की ताकत देती है। जब तक हमें खुद पर विश्वास नहीं होगा, तब तक हम दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वे हम पर विश्वास करें। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको अपने गुणों और क्षमताओं पर ध्यान देना होगा। हर दिन अपने आप से कहें, मैं कर सकता हूं, मैं सफल हो सकता हूं। दूसरा कदम सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच एक ऐसी शक्ति है जो हमें कठिन समय में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। जब भी आप किसी समस्या का सामना करें, तो उसमें छिपे अवसरों को देखें। याद रखें, हर मुश्किल के पीछे एक समाधान छिपा होता है। सकारात्मक सोच से न केवल आपकी मानसिकता मजबूत होगी, बल्कि आप दूसरों के लिए भी प्रेरणा बनेंगे। तीसरा कदम लक्ष्य निर्धारण, गोल सेटिंग। जीवन में स्पष्ट लक्ष्य होना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपके पास स्पष्ट लक्ष्य होते हैं, तो आप उन्हें प्राप्त करने के लिए योजना बना सकते हैं और मेहनत कर सकते हैं। अपने बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें और उन्हें प्राप्त करने के लिए एक एक कदम बढ़ाएं। हर छोटा कदम आपको आपके बड़े लक्ष्य के करीब ले जाएगा। चौथा कदम मेहनत और धैर्य, हार्ड वर्क एंड पेशेंस। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। जब आप अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करते हैं, तो आपको धैर्य भी रखना होता है। सफलता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। याद रखें, धैर्य का फल मीठा होता है। जब आप निरंतर मेहनत करते रहेंगे और धैर्य रखेंगे, तो सफलता निश्चित रूप से आपके कदम चूमेगी। पांचवा कदम आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्मानुशासन आपके जीवन को एक दिशा में ले जाने के लिए बहुत जरूरी है। जब आप अनुशासित रहते हैं, तो आप अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं और अपने समय का सही उपयोग कर पाते हैं। आत्मानुशासन से आप अपने कार्यों में निरंतरता बनाए रख सकते हैं, जिससे आपकी प्रगति सुनिश्चित होती है। छठा कदम संघर्ष का सामना करें, फेस चैलेंजेस बोल्डली। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है और इससे भागना नहीं चाहिए, बल्कि इसका सामना करना चाहिए और इससे सीखना चाहिए। हर संघर्ष आपको एक नया अनुभव और सीख देता है, जो आपकी ताकत को और बढ़ाता है। जब आप संघर्षों का डटकर सामना करते हैं, तो आप जीवन में और अधिक मजबूत और शक्तिशाली बनते हैं। सातवां कदम स्वयं से प्यार करें, सेल्फ लव। स्वयं से प्यार करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, तो आप अपनी कमियों को स्वीकार करेंगे और उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठाएंगे। अपने आप से प्यार करने से आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा और आप जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार रहेंगे। अंतिम शब्द, मित्रों, जीवन में मजबूत और शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप पर विश्वास रखें, सकारात्मक सोच रखें, स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, मेहनत और धैर्य का साथ न छोड़ें, आत्मानुशासन बनाए रखें, संघर्ष का सामना करें और स्वयं से प्यार करें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी महिला की कहानी जिन्होंने अपने हौसले और जज्बे से हर मुश्किल को मात दी और एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। यह कहानी है अरुणिमा सिन्हा की, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह किया, वो भी अपने एक पैर के साथ। अरुणिमा सिन्हा का जन्म 20 जुलाई 1988 को उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ था। वह एक नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर थीं और उनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन 2011 में उनकी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया।
12 अप्रैल 2011 को अरुणिमा पद्मावती एक्सप्रेस ट्रेन में लखनऊ से दिल्ली जा रही थीं। कुछ लुटेरों ने ट्रेन में उनका बैग छीनने की कोशिश की। जब उन्होंने विरोध किया तो लुटेरों ने उन्हें चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। अरुणिमा दूसरे ट्रैक पर जा गिरीं और तभी एक ट्रेन ने उनका पैर कुचल दिया। हादसे के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके पैर को काटना पड़ा। इस घटना ने उनकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, लेकिन उन्होंने हार मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने सोचा कि अगर वे जिंदा बची हैं, तो उन्हें कुछ ऐसा करना है जिससे दुनिया उन्हें हमेशा याद रखे। अरुणिमा ने फैसला किया कि वे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ेंगी। यह फैसला सुनने के बाद कई लोगों ने उन्हें पागल कहा, लेकिन उन्होंने अपने सपने को साकार करने के लिए दिन-रात मेहनत की। उन्होंने हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, दार्जिलिंग में प्रशिक्षण लिया। 6 अप्रैल 2013 को उन्होंने माउंट एवरेस्ट के लिए अपनी यात्रा शुरू की। उन्होंने सभी बाधाओं को पार करते हुए 21 मई 2013 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहरा दिया। यह किसी भी आम इंसान के लिए आसान नहीं होता, लेकिन अरुणिमा ने यह कर दिखाया। अरुणिमा सिन्हा की यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे इरादे मजबूत हों तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। उनकी यह उपलब्धि यह साबित करती है कि असंभव कुछ भी नहीं है।